अब मैं आ गया हूं डॉक्टर मोइस के पास, जो कि माइंड साइंसेस के फाउंडर हैं पाकिस्तान के अंदर। इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि क्या वजूहात हो सकती हैं और ये जो छोटे बच्चे कराची से जिस तरीके से लापता हो रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीज़ एक तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है कि हमारे शहर में हमारे बच्चे भी महफूज नहीं हैं। देखिए, जब छोटा बच्चा होता है 4 या 5 साल का, अगर वो गायब हो जाता है या नहीं मिलता, मिसिंग है, तो वो बच्चा अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकता। उसके लिए डेफिनेटली उसको अगवा किया जाता है। जहाँ बच्चा 8-10 साल का है, वहाँ 2-3 सूरत हाल बड़ी अजीब व गरीब है। नंबर 1, एक बच्चे को मोबाइल फ़ोन चाहिए, या घर में उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। डेफिनेटली मेरे ख्याल में हर सिटीजन को, पाकिस्तान के हर शहरी को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि अगर आप किसी बच्चे को देखें अकेला रोड पे या किसी जगह, तो फिर फौरन कोशिश करें, मालूम करें कि वो कौन है, कहाँ से आया है, और पुलिस को मुत्तला करें इस बात। अब दरवाज़ा खुला, आंगन का बच्चा बाहर चला गया और उसके बाद उसको किसी ने उठा लिया, पता ही नहीं चलता। तो मेरे ख्याल में हम सबको, मोहल्ले वालों को भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए आपके मोहल्ले में कौन लोग रहते हैं, बच्चे कितने हैं, और अगर आप किसी बच्चे को देखें तो प्लीज़ मेहरबानी करके जो भी इदारे हैं उनको आप इत्तला दें। और माँ बाप से एक रिक्वेस्ट ही है, इतनी बड़ी नेमत है, जिनके पास नहीं है आप उनसे पूछें। बिल्कुल, आपने बात सुनी। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर मोइस, जो कि माइंड साइंसेस पाकिस्तान के फाउंडर भी हैं, जो कि मुख्तलिफ तरीके से इस केस के हवाले से बता रहे थे। ख़ास तौर पे कराची के अंदर जिस तरीके से हम पिछले कई रोज़ से देख रहे हैं, ये सिलसिला चलता आ रहा है। कराची के अंदर पिछले तकरीबन 19 से 20 दिन के अंदर भी जो देखा गया, तकरीबन 30 से 40 बच्चे शहर से लापता हुए, जो कि मुख्तलिफ केसेस थे। कुछ बच्चे बाजियाब करा लिए गए, कुछ बच्चे जो है वो मर्डर्ड भी हो गए हैं। साथ ही साथ 2 बच्चे जिनके घर पे अभी हम चल के हमने बात की, आलियान और अली रजा का आपने देखा केस, जो कि गार्डन वेस्ट से जिन 2 बच्चों का ताल्लुक है, वो बच्चे अब तक लापता हैं। हाल ही एक केस आपने देखा सारिम का, जो कि तकरीबन जो है इतने 11 या 12 रोज का जो है वो बच्चा लापता रहा। उसके बाद उस बच्चे की डेड बॉडी उसी बच्चे के जो रिहाइश है वहाँ के पानी के टैंक से निकलती है। तो ये एक बहुत बड़ी कोताही थी। कभी ये शहर रोशनियों का शहर हुआ करता था, लेकिन अब इस शहर में वालिदैन बच्चों को घर से बाहर ना भेजने पर मजबूर हैं। बच्चे घर से बाहर खेल नहीं सकते। छोटे बच्चे शहर में किस तरीके से लापता हो रहे हैं, और रोज़ाना इनकी तादाद में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। कुछ बच्चे लापता हो रहे हैं और कुछ बच्चे अगवा हो रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गार्डन वेस्ट में, जहाँ आलियान और अली रजा, 2 छोटे बच्चे 4.5 और 6 साल के आलियान और अली रजा, जिनका कोई सुराग नहीं मिल सका कि वो बच्चे लापता हैं या वो बच्चे अगवा हैं। पुलिस अब तक अपनी जो कार्रवाई कर रही है उसके अंदर नाकाम नजर आ रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आलियान के घर की दहलीज पर। आलियान की नानी भी मेरे साथ मौजूद है, उनकी बहन भी मेरे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि ये क्या मुतमईन है पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है। नानी, आप बताइएगा, और आपके आंखों में जो आंसू है, मुझे ऐसा लगता है कि आप मुतमईन नहीं है। मुतमईन कहाँ है हम? ये छोटे बच्चे को जालिम में पता नहीं क्या, इसको लेके आए, बस हम कुछ नहीं करेंगे। उन लोगों को, बच्चों को लाए, बस सुकून हमारा गया। उसकी माँ को देखो, सुकून, बद सुकून है बेचारा, बार बार बेहोश होता है इसकी अम्मी, बार अल्लाह के बाद पुलिस से ही उम्मीद है, लेकिन हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, कोई हल नजर नहीं आ रहा। हमारी राहें, आंखें मुराह तकते तकते हम थक गए हैं। उनकी वालिदा अभी भी वहाँ पे उन लोगों के साथ खुआर है, ना वो सो पा रही है ना कुछ खा पा रही है। ये वालिदा, वो वालिदा, और हम उसकी बहनें, हम सुबह से लेकर रात तक बच्चों के साथ गार्डों की तरह पड़े हुए हैं। न खेलने कूदने देते हैं इन्हें, ना स्कूल लेकर जा रहे हैं, खुद आ रहे हैं, खुद खाना खुद बनाओ, सब कुछ हम खुद कर रहे हैं। इतना खौफ पैदा हो गया है हमारे दिल में। जी, आपने बात सुनी। आलियान की नानी भी हमारे साथ मौजूद थी, आलियान की बड़ी बहन भी हमारे साथ मौजूद थी। गम से निढाल नजर आ रहे हैं, जिनका ये कहना है कि आलियान की जो वालदा हैं वो भी अक्सर व बेशतर बेहोश ही रहती हैं, घर से बाहर निकलती हैं आलियान को ढूंढने के लिए, मुख्तलिफ जगहों पर आलियान को ढूंढने के लिए जाती हैं, कभी पुलिस के साथ, कभी किसी दूसरी रेस्क्यू की टीम्स के साथ, लेकिन फिलहाल जो है वो आलियान का कोई सुराग नहीं लग पाया है। आला हुकाम से भी इनकी यही दरख्वास्त जो है वो सुनने में आ रही है फैमिली के जानिब से, कि हम जो दीगर बच्चे हैं उनके लिए भी एक खौफ पैदा हो गया है। बच्चों के ऊपर जो है वो हाथ रख के हम लोग सोते हैं। बच्चों के लिए हम जो है सिक्योरिटी गार्ड बन गए हैं घर के अंदर। एक खौफ का आलम पूरे इलाके में नहीं, बल्कि मैं कहूँगा पूरे शहर और पूरे मुल्क में इस वक्त जो है वो तारी हो चुका है। अब हम चलते हैं कुछ रेस्क्यू टीम्स की जानिब, जो कि यहाँ पर लियारी नदी के ऊपर ऑपरेशंस कर रही है और आलियान और अली रजा के जो है वो तलाश में अपने जो किरदार अदा कर रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।